कंपनियां 50 लाख से 5.5 करोड़ का प्रॉफिट, क्या ये इनडायरेक्ट मनी ट्रेल है क्या? मैं आपके द्वारा ये भी पूछना चाहूंगा कि ये जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मुझे ये बताया जाए कि इस प्रकार से कितनी कंपनी में गौतम गौतम खैतान के डीलिंग हुए? नहीं, जो इसमें नाम आए वही बोल रहा हूँ, गौतम खैतान और हास्के के। मैं ये भी जानना चाहूंगा रक्षा मंत्री जी से कि इस प्रकार के जो प्लेटस और दूसरे डील हुए, वो डील के बारे में भी वो बताएंगे क्या? मैं ये जानना चाहूंगा रक्षा मंत्री जी से, क्या ईडी और सीबीआई से वो आग्रह करेंगे या हास्के के जिन जिन कंपनियों में गौतम खैतान के जिस कंपनियों में, मैं आपके द्वारा कहना चाहूंगा क्या आईडीएस, एक लास्ट पॉइंट, आईडीएस इंफोटेक, जो आईडीएस इंफोटेक का नाम लिया गया, वो आईडीएस इंफोटेक का जो मालिक है वो कांग्रेस के मित्र परिवार का मंत्री रहा है, तो ये क्या योगायोग है? आईडीएस इंफोटेक का मालिक जिसके ऊपर कार्रवाई हुई, उसके और मंत्री महोदय के भी संबंध। नो ही विल सिट। यस स्पीकर मैडम, बहुत सवाल आए, उनका जवाब जहाँ जहाँ ये इशू से ताल्लुक़ रखता है मैं कर लूँगा, लेकिन आज का चित्र देख के मुझे रात के टीवी डिबेट पे जब 8-8 लोग आते हैं, उनमें जो झगड़ा चलता है उसका थोड़ा सा आप विषय से संदर्भित जवाब दे। एक चीज़ मैं बोलता हूँ, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन you want me to take names? I can take. No, I got the courage, but I go by parliament practices. So don't speak. Ask them. They don't want to listen. जब नाम लिया जाता है तो एक्सपेंस करने की बात करते हैं। आप बैठिए, उनको बीच में बोलने की स्पीकर मैडम, सवाल उठाए गए। और भूरिया जी, नाउ नो कमेंट्स प्लीज। स्पीकर, सवाल उठाए गए। You don't so answer. That is what I am saying. You don't answer their comments. You only speak. Yes. Please, you are not. Yes. Mr. Parikar. मैडम, वो सच्चाई नहीं सुनना चाहते हैं। Mr. Parikar, I have not allowed them. Mr. Parikar, I have not allowed anybody. Okay. So only you have. Speaker madam, I will put certain facts. Yes. हाउस के सभागृह के पटल पर मैं कई तथ्य बताऊंगा। एक तथ्य पहला, एक तथ्य वो आपसे स्पीकर मैडम से बताइए। I am not allowing anybody now. Yes. हाँ, आपको स्पीकर मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो यहाँ हो गया, ये यहाँ जो तथ्य करना है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रोसेस 1994 में चालू हुआ है, 1999 में नहीं। कंट्रोलर ऑडिटर का रिपोर्ट जो है, वहाँ पहला ही वाक्य है, Air headquarter observed in January 1994. Viewed against the above limitation, they started this process. However, the process got derailed. Yes. बाद में वो 99 में वापिस रिवाइव किया गया। ये पहला तथ्य मैं बताता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूँ कि who did 1.8 meters? I am placing on the table of the house documents which will prove that it is Congress UPA government which did this. This is NSA's minutes of the meeting dated 1st March.
This is minutes of the meeting dated 9th May, which in OR number 5 says very clearly that internal cabin height of at least 1.8 meters will be mandatory and this is agreed by all. ये सबने मान लिया है कि 5वां OR नंबर पे 1.8 मीटर का मैंडेटरी किया। ये 9 मई 2005 का गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट मैं टेबल पे रख रहा हूँ। ये झूठे जो बोल रहे हैं, ये अगस्ता को लाभ देने के लिए हम लोगों ने किया था, एक कंपनी को फायदा देने के लिए आप लोगों ने किया। अब सच्चाई सामने नजर आ गई। खड़गे जी शांति रखिए महोदया, मैं बोलना चाहता हूँ, हिम्मत रखिए अब सुनने की। मैडम डिफेंस मिनिस्टर बोलने का मौका नहीं देते। मुझे बोलने दो। अपोजिशन लीडर आप बैठिए। स्पीकर मैडम, मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि फेयर ट्रायल जो हुई है वो फेयर ट्रायल बराबर नहीं हुई और जो इन्होंने सवाल उठाए मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। खड़गे जी, आप क्या कहना चाहते हो? जी, भाषण साफ देने के बजाय नो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होने दो और अगर वो तैयार है हम फेस करने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर ये जो इंसिडेंट जो ये वाकया है जो ये घोटाला है इसके बारे में वो इंक्वायरी कीजिए। आप इंक्वायरी करने को कहना चाहते हो और लटकाना चाहते हो। मैडम, मैं बताना चाहता हूँ जो निशिकांत दुबे जी ने बताया और जो यहाँ बताया गया वो आपको ध्यान में लेना पड़ेगा और ये सच्चाई सामने आ रही है, सच्चाई सामने आ रही है। हिम्मत रखो सुनने की, हिम्मत रखो सुनने की। ये हालत बदल चल रही है। निशिकांत दुबे जी ने जो सवाल उठाया प्लीज आराम कि क्या अब एयर 2 के ऑफिस में आग लग गई थी, मैं यहाँ कंफर्म करना चाहता हूँ कि 3 जुलाई 2014 मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 8 दिन के अंदर एयरपोर्ट ऑफिस एयरपोर्ट 2 के जहाँ सब रिकॉर्ड रखे जाते हैं। आप क्यों बोल रहे हैं? एयरपोर्ट ऑफिस 2 एयरपोर्ट 2 जहां सब रिकॉर्ड रखे जाते हैं और जो जिसमें सब फाइलें रहती है वहां मिस्टीरियसली आग लग गई थी। और पूरा अभी शेम करने की जरूरत नहीं, शेम वाले चले। और ये मिस्टीरियस आग से सब फाइलें जल के खाक हो गई। लेकिन जिस वजह से, मैं जिस कारण से नहीं बोल सकता हूँ, अभी मैं सीबीआई को वो भी इन्वेस्टिगेट करने को बोलने वाला हूँ, लेकिन जिस वजह से आग लगी थी वो तय हो जाएगा। लेकिन जिसके मन में ये आग लगाने का था, अगर था तो मुझे लगता है वो अनसक्सेसफुल हो गया, क्योंकि जो अधिकारी था ये मामला सेंसिटिव होने के कारण उसने अपने पेपर्स अपने ड्रॉअर में लॉक किए थे। तो केवल 3 फाइलें बच गई है और तीनों फाइलें ये AW101 के संबंध में। और मैं निशिकांत जी को करेक्ट करना चाहता हूँ, उन्होंने बोला 12 फरवरी 2013, 12 फरवरी नहीं है तारीख, ये क्या दिन का ये होता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो ओरसी को अरेस्ट हुआ है वो 12 फरवरी को हो गया। लेकिन ये उन्होंने जो साइन करके डॉक्यूमेंट डाला है वो 11 फरवरी को है, एक दिन पहले आप गलती से 12 फरवरी। उन्होंने लिखा है
कि based on the above study considered a basic weight of 13.56 tons. Appended below are the key facts emerging out of the study. जो हम लोगों ने अभ्यास किया उससे ये फैक्ट आ गए. Effective payload capacity at MSL in OGE configuration is nil above 30 degree centigrade. मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो ये कुछ सामान ही उठाएगा नहीं. With daytime temperature usually about 10 degree in most of plains of North India, payload capacity in OGE configuration is limited to 300 kg, reducing with every degree rise in temperature about 10 degree. B. Effective payload capacity at 3,500 feet AMSL in OGE configuration is nil above 5 degree, minus 5 degree. At Srinagar, 5,450 feet AMSL, effective payload is nil in OGE configuration at all ranges of temperature. Even in IGE configuration, a reduced payload is to be accepted. The common VVIP sorties to Nehru helipad cannot be undertaken. Similar in the case of Gulmarg and Pahalgam, where VVIP sorties have been flown in the past using Mi-17 4 helicopters. उसके आगे वो बोलता है इसलिए इसका पूरा टेस्टिंग करने की आवश्यकता है. फैक्ट ट्रायल अगर इंडिया में किए होते तो प्रोबेबली बिकॉज बाद में a strange message came on 27th of February to stop flying. 27 फरवरी में आ गया हेडक्वार्टर से मैसेज आ गया कि ये स्टॉप फ्लाई करो और इसका टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं. तो सब रुक गया. मुझे मालूम नहीं टेस्टिंग करने के बाद वो पास होता है या नहीं पास होता. आई डोंट गो इनटू दैट, बट आई हैव अ डॉक्यूमेंट टू प्रूव दैट देयर वाज अ क्वेश्चन मार्क रेस. सवाल जरूर उठाए थे और वेरी सीरियस सवाल है. ये सवाल अगर फैक्ट इंडिया में किया होता तो उसी समय उसके जवाब मिलते. आई एम नॉट सेइंग दैट हेलीकॉप्टर इज नॉट कैपेबल बिकॉज प्रेसिडेंट को एक्स आयन फीस्ट के लिए पोखरण लेना जाना था. इसके लिए सब सवाल आ गए. और बाद में वो लोगों ने कहा है यहाँ आईजीए कंडीशन मतलब ज़मीन के नज़दीक में 10-15 फीट पे से फ्लाई करने की मतलब टेक ऑफ करने की ये लेके हम लोग प्रेसिडेंट को यूज़ कर सकते हैं. लेकिन दैट इज़ रिस्की फॉर अ वीवीआईपी एंड दिस शुड हैव बीन चेक्ड एंड इट वुड हैव बीन चेक्ड प्रॉपर्ली अगर हम लोग देश में आरएफ की कंडीशन के अंडर से पैरा 75 का यूज़ न करते. मुझे लगता है इनको कई इसमें मामले में 75 यूज़ करते समय वीवीआईपी की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए थी. वो की नहीं की. अलग अलग सवाल उठाए गए. विल गवर्नमेंट टेक एक्शन. पिलाटस 2012 में उस समय काफ़ी उसके बारे में चर्चा हुई थी. लेकिन जब मैं आ गया उस समय वो 62 प्लेन्स ऑलरेडी फ्लाइंग में थे. तो मुझे ये लगा कि अगर मैं इस समय अगर उठाऊं तो एयरफोर्स के पास पायलट की शॉर्टेज जो 164 पे आई है वो 1000 पे जाती. सो समटाइम यू आर अंडर स्ट्रेन टू कंटिन्यू इवन अ नॉट अ वेरी हेल्दी. ये मुझे मालूम नहीं, मैं अगर चाहे तो इन्वेस्टिगेट करूँगा लेकिन इक्विपमेंट फ्लाई करने से रुकूंगा नहीं. और वही हमारे उस समय के डिफेंस मिनिस्टर ने किया है. क्योंकि जब नोटिफिकेशन ये लोग ब्लैक लिस्टिंग हम लोगों ने किया बोल रहे थे, अभी ध्यान में आ गया कि उन्होंने नहीं किया है. ब्लैक लिस्टिंग भी नहीं अभी तक हुआ है. अभी कार्रवाई चालू हो रही. वो एडवोकेट के एडवाइस पे है लेकिन पुट ऑन होल्ड जेटली जी ने 3/7 को किया है. उसके बाद में ध्यान में आ गया कि कई प्लेटफॉर्म्स है इसके पास. नेवी के पास शिप्स है. शिप्स के ऊपर जो गन रहती है वो फिन मैकेनिका की सब्सिडरी बनाती. अभी वो गन के सब बुलेट्स बंद कर दूं क्या? मेरा सवाल है देश की सुरक्षा पहली है या ये लोगों ने पैसा बनाया वो उसके लिए देश की सुरक्षा राष्ट्रपति जी की सुरक्षा आपने डेंजर में डाल दी. And because you made money, you agreed that. Maybe which person made it, that may be question mark. Roy ने जो बताया, I am slightly confused. In Rajya Sabha, they were on our side.
इन लोकसभा आएगी, ठीक है, लेकिन आपने जो बताया, आई विल करेक्ट माई सेल्फ, जो क्वेश्चन इधर रेज किया उसमें मैं इतना ही बोलता हूं कि राष्ट्रपति जी की सिक्योरिटी डाल दी खड्डे में, अभी देश की भी डाल दूं क्या? मैं नहीं करने वाला हूं। और मुझे लगता है जेटली जी ने लीगल एडवाइस लेके, वो तो खुद सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, तो भी उन्होंने प्रॉपर एडवोकेट जनरल का एडवाइस लेके, क्योंकि नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों ने सवाल उठाए, ये लोग बराबर बोल नहीं, हमारे पास इक्विपमेंट है जिसमें फिन मैकेनिका का कंपोनेंट है, पार्ट्स है और आइटम्स भी है, उसका क्या करें? बंद करूं? लेट द नेवल ships be without bullets, let the helicopters not fly because parts are being manufactured by Finmecanica's subsidiary. इसकी नहीं, वो बात मैं बोलता हूँ. So we permitted for contracts which have been already signed. नहीं, उसका मैं दे देता हूँ सर. वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं उसके स्पेयर पार्ट सप्लाई करने के लिए परमिशन दे दी, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट. मैं एक कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने फिन मैकेनिका का सब जितना कॉन्ट्रैक्ट इसमें था, पाइपलाइन में था, पूरा पुट ऑन होल्ड है, एक भी चीज़ खरीदी नहीं है. सो नो वन नीड टू वरी. वन थिंग आई वॉज वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी हैप्पी दैट टाइम एंड अगेन द डिफेंस मिनिस्टर एंड नाउ एवरीवन एग्रीड दैट करप्शन हुआ था, और इसकी खरीद और इसका पैसा देना सब यूपीए के टाइम में हुआ था. स्वाभाविक है कि वो टाइम में हुआ करप्शन हमारे साइड में किसी ने नहीं किया होगा, ये साइड में ही किया होगा अगर किया होगा तो. सो इट्स बेसिकली लॉजिकल दैट मनी हैज बीन पेड टू समवन फ्रॉम द अदर साइड, नॉट फ्रॉम दिस साइड. सो दैट पार्ट आई थिंक हैज बीन वेरी क्लियरली एग्रीड. स्पीकर मैडम, आई विल मेक इट वेरी क्लियर दैट इसके पहले 2005 में जो मैं रिफर किया था, डैनियल का जो हम लोगों ने बैन किया था बिकॉज ऑफ पेपर रिपोर्ट, देन डिफेंस मिनिस्टर इमीडिएटली बेस्ड ऑन द पेपर रिपोर्ट ऑफ करप्शन ही बैंड, ब्लैकलिस्टेड डैनियल कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम डीलिंग विद द डिफेंस टोटली. आर यू अवेयर व्हाट हैपेंड? पेपर रिपोर्ट के आधार पे किया, लेकिन सोचा नहीं, क्योंकि नालंदा का जो बीएमसी बनाने की फैक्ट्री चल रही थी उसके लिए टेक्निकल कोलैबोरेशन उनसे किया था कॉन्ट्रैक्ट. वी हैड पेड देम द फुल अमाउंट, और हमारे गवर्नमेंट ने बैन डाल दिया कि उनके साथ डील मत करो. आफ्टर पेइंग द फुल अमाउंट विदाउट थिंकिंग दैट अरे पैसा दिया है तो कम से कम सामान ले लो, उसका एडवाइस, टेक्निकल एडवाइस ले लो, वो लिया नहीं, ऊपर पैसा दिया, वो भी रिकवर करने का चिंता नहीं किया. While our government judiciously realized that there are so many products which has component from this company, so we permitted only component purchases for national security angle. और वो जो बोल रहे हैं कि सब कॉन्ट्रैक्टर है, हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड आउट इफ फिनमेकेनिका's subsidiary company is supplying one small avionics box to Boeing or Airbus or to someone? How do you know? They might be one of the sub component. हमको कंडीशन डालना पड़ेगा कि एक भी पार्ट अगर फिन मैकेनिका से है तो हम खरीद नहीं लेंगे. अभी आपको भी मालूम है चाइना से हम लोग कोई भी प्रोडक्ट डिफेंस के लिए खरीदते नहीं. देयर इज अ बैन. WTO permits it on the national security. Have you put ban on mobile? Chinese mobile? क्यों? Because the ban or the put on hold is for defense. Make in बाकी product करने के लिए नहीं है. If you are going to manufacture a civilian helicopter, it is none of my concern, Ministry of Defense concern, to stop you from selling your product. Because if I have not stopped Chinese product from the market, which I cannot do legally, how can I stop others product? So ये क्या हो रहा है? मेक इन इंडिया में किसने पार्टिसिपेट कर लिया? लेकिन ये यूपीए वालों ने फिन मैकेनिका को बैन करने के बाद भी
परमिशन दिया था। दिस इज डेटेड 22 फरवरी 2014। मुझे लगता है एंटनी डिफेंस मिनिस्टर थे, हम तो नहीं था 2014 में। दिस रिपोर्ट indicates that Ministry of Defence has extended the deadline for the submission of bids in 4.5 billion tender for 56 military transport aircraft in an exceptional move to accommodate the bribery accused Italian military equipment manufacturing group. अगर आपकी नीयत बराबर थी और अगर आपने एक्शन चालू कर दिया था उनको बैन करने का, तो हाउ डिड यू परमिट Alenia C-27J Spartan aircraft which is manufactured by Finmeccanicas Alenia Armanci, a Finmeccanica group company? Why did you allow them to continue in the process? Luckily for us, this company did not quote and it became single vendor in favor of Airbus. वो अगले का ये, लेकिन आपने एक्सटेंशन दिया इनके रिक्वेस्ट के ऊपर और ये फरवरी 2014 में दिया। व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? सब करप्शन के जितने मामले हैं, ब्लैकलिस्ट के जितने मामले आए हैं, वो उनके ज़माने में जितना आर्म्स डील किया है उतने उसमें ही है। ये सरकार 2 बरस आ गई, सीबीआई ने क्या किया उसका जवाब दे दूंगा, लेकिन आई एम प्राउड टू से देयर इज नॉट अ सिंगल एलिगेशन एंड आई हैड रिस्पेक्ट फॉर सिंधिया बिकॉज नहीं वही बोल रहा हूँ, वो मैं प्राउडली बोल रहा हूँ कि एलिगेशन अभी तक हमारे ऊपर नहीं आया, लेकिन I am making it very clear that while I thought that Scindia is a very good orator, he was totally lying when he said, number one, and I am using word lying, when he said that, okay, गलत बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे, okay, he took total liberties with the truth. by saying that राफेल का डील वो कर रहे थे उसकी कीमत $10 बिलियन थी। एक तो राफेल का डील हुआ ही नहीं, इनके 1 मिनट वो बाद में देखेंगे, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने उधर लिख के रखा था। वो डिफेंस मिनिस्टर बहुत डरते थे उनकी इमेज जो है वो खराब करेंगे ये लोग करके, तो उन्होंने लिख के लिए दिया L1 डिटरमाइन हो गया, आप CNC करो, मतलब नेगोशिएट करो, प्राइस फाइनलाइज करो और बाद में मेरे पास वापस लेके आओ चेकअप करने के लिए कि यही कंपनी L1 है कि नहीं। ये कभी मैं जिंदगी में ऐसे कमेंट देखे, लेकिन उन्होंने खुद का इंश्योरेंस ये कमेंट से निकाल के रखा था। वो करप्शन नेगोशिएशन कमिटी, ऐसा डाउट उनको भी था, इसके लिए ये सब लिख के रखा था उन्होंने। और उनका अनुभव ये ऑगस्टा से पूरा एक्सपीरियंस मिला होगा उनको, तो ये राफेल डील पे ऊपर लिखा था। दूसरा उन्होंने कहा हम लोगों ने राफेल डील फाइनलाइज किया $9 बिलियन, किधर से इनको मिलता है मुझे मालूम नहीं। हमने तो पूरा स्टेटमेंट प्रेस में भी दे दिया कि आप प्रेस वाले इतने उसको परफेक्ट लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि कभी कभी जिसका बारे में भी हो उसको भी लगता है कि हो गया क्या। तो हमारी बीजेपी भी फंस गई उसमें। उनके किसी आईटी सेल वालों ने लिख दिया कि $8.8 बिलियन पे ये डील हो गया। प्रेस वाला मुझे पूछा, मैं बोला अभी तक डील नहीं हुआ है, पैसा कम करके हम लोग उसमें काफ़ी बचाएंगे और दिखा देंगे कि इनके समय जो डील हो रहा था वो डील से हमारा डील काफ़ी कम कीमत। मैं सभी चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी चीज़ें जो यहाँ आ गई। अभी ईडी के डायरेक्टर कौन कटोच थे क्या मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब सीबीआई के पास एफआईआर फाइल हो गई 12 मार्च में, वो ईडी में जाने के लिए 8-9 महीने लग गए और आफ्टर 9 months in December it reached ED. From December to June end, the file was kept in a drawer without acting on it. It is on 3rd July when
Jetli ji was finance minister and defense minister, that enforcement directorate registered a case under मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और उसके बाद में एक्शन क्या लिए, आई टेल सम एक्शंस. 37 रजिस्ट्रेशन ऑफ ECIR DLZO 15/2014 under section 3 of PMLA 2002. Search at premises of Gautam Khaitan, 22/9 one of the accused. Arrest of Gautam Khaitan. PAO number 10/2014 related to Gautam Khaitan, his wife Ritu Khaitan and Messrs Aerometrics Info Solutions Private Limited. 15 November 2014. Cognizance taken by court in the criminal complaint against Gautam Khaitan, Ritu Khaitan and others. 2012 कोर्ट भी मान लिया कि ये केस में मतलब है. PAO 4/15 Media Exims Private Limited, the company being run by Christian Michel in the name of R.K. Nanda. इसके खिलाफ केस 19/3/2015 में लगा है. Letter of request to competent authorities of Tunisia and Italy on the 14/5/2015. PAO 19/2015, attachment related to Tyagi Brothers 29/9/2015. Open-ended non-bailable warrant issued in respect of Mr. Christian Michel on 23/10/2015. Open-ended non-bailable warrant in respect of Mr. Geroso Carlo Valentino Ferdinand, Swiss national. एक मिनट आप रुके ना, मुझे पूरा करने, मैं पूरा किया है क्या? ये बता रहे हैं कि 2 साल में हमने क्या किया. Ferdinand, Swiss national and Mr. Hashke, Italian citizen on 26/10/2015. Letter of request to UK sent to competent authority 2/11/2015. Letter of request to Singapore and UAE sent to headquarters for onward transmission. Red corner notice published against Carlo and Hashke. Red corner notice published against Christian Michel on 4/1/2016. Request for extradition of Mr. Christian Michel on 8/1/2016. ये सब चीज़ें इटालियन कोर्ट के ऊपर हो गई, और ये केवल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नहीं. मुझे लगता है आप बाद में पूछिए, मुझे अभी बोलने दो. ये सब चीज़ें, देश को सच्चाई जानने दो भाई. ये सब चीज़ें. जब उधर से No, don't answer something like that. No, you need not answer something like that. Yes, please. मैं सबसे लास्ट में देता. लेकिन ये सब जो चीज़ें हम लोगों ने की, ये इटालियन कोर्ट का जजमेंट आने के पहले की. CBI में जो कहा है वो सब मैं चीज़ इधर बता नहीं सकता हूँ, बिकॉज दैट विल एक्चुअली गिव हेल्प. आई कैन टेल यू दिस मच, CBI इज़ वेरी सीरियस. एंड छोटे फ्राई, वही तो मैं बोला, बहती गंगा में हाथ धोने वालों के पीछे अभी इंक्वायरी चल रही है. लेकिन जो हाथ धो रहे हैं उनको अंदाज़ा रहता है पानी का टेम्परेचर कितना रहता है, पानी कितना ज़ोर से बह रहा है. तो उनसे हम लोग अंदाज़ा कर रहे हैं पानी किस तरफ बह रहा था. ठंडा था, गर्म था, पानी में हिंदी थी, अंग्रेजी थी, इटालियन थी और जर्मन थी, और क्या मामला था. ये सब ट्रैक करने का मामले होते हैं. और मैं आपको एश्योर करूंगा कि आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू. दो CBI एंड ED डज नॉट कम अंडर मी, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मॉनिटरिंग द मैटर. I am personally also taking interest into the sequence of event. इंक्वायरी के बीच में सबको छोड़ दें. स्पीकर मैडम, अभी आपने सच बोल दिया. CBI इंडिपेंडेंट है. आई एम नॉट टेलिंग CBI what to do, but I am only finding out whether they are doing something or not. I think that much definitely. अगर वो नहीं है तो मैं आपको जवाब क्यों दे दूँ CBI के ऊपर. I am not interfering or trying to find out what they are doing, but I am. ठीक है. आपको बोलने का मौका नहीं मिला. बैठ
सलीम भाई, मैं आपको इतना ही बोलता हूँ, अगर आपको मैं जो बोला उसका मतलब आपको, बैठे आप बैठे, No, you don't answer something. बैठो ना, अगर आपको समझ आ रहा है क्या कार्रवाई की है। Hard time now, Mohammed Salim. Nothing is going on record. Why you are speaking? आप बैठिए, मैं Nothing will go on record. उनको अगर लगता है मैं जिसको मॉनिटरिंग बोल रहा मोहम्मद हूँ सलीम वो जी लगता है सुप्रीम अभी कोर्ट ने खाना दिया खा के हुआ आए हो। ऑर्डर का मॉनिटरिंग या नहीं सबसे है, बैठो, तो मेरा शब्द मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। सीबीआई Please की now. प्रोग्रेस मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। Yes. I think that will explain to them. I am not going into the what CBI is doing, Yes. but I am checking that they are doing something. I think इतना तो मुझे करना ही चाहिए। अगर वो नहीं करे तो मैं पार्लियामेंट को किधर You complete your thing. Don't chill. स्पीकर मैडम, Yes, they are not तो allowed. इससे Nothing मुझे will go लगता on है record. Only ministers reply. ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सप्लेन हो गया, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो कई चीज़ें यहाँ बताई गई उसमें 100 नेवल हेलीकॉप्टर के बारे में बात की। हमारी सरकार डिजिटल इंडिया को देखती है, तो हम लोगों ने अभी RFI इंटरनेट और ओपन इस पे डाल दिया है। जो आदमी चाहे वो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन डाल सकता है। व्हाट इज़ RFI? रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अभी ओपन सोर्स पे है और वेबसाइट पे है, और किसको अगर अपना खुद का इंफॉर्मेशन देना है, या वो ज्योतिर्मय सिंधिया हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या क्रिश्चियन मिशेल हो या अगुस्ता वेस्टलैंड हो, हम उसको रोक नहीं सकते। सो RFI में अगर वो लोगों ने डाल दिया है तो मुझे भी मालूम नहीं था, मुझे ध्यान में आ गया जब ये लोगों ने रेज किया, तो इनका इनके साथ कितना क्लोज संबंध है वो ध्यान में आ जाता है। आई डिडंट नो अबाउट इट दैट दे हैव लोडेड देयर इंफॉर्मेशन ऑन RFI। जब ये लोग प्रेस में जब हवा करने लगे तो मैं चेक कर लिया, तो देन दे टोल्ड मी दैट वी कांट स्टॉप एनीवन फ्रॉम लोडिंग व्हाटएवर ही वांट्स ऑन RFI, एनीवन कैन लोड एनीथिंग। तो इसमें ये भी आ गए, इनका संबंध मिशेल के पास है, वो क्रिश्चियन मिशेल के पास। वो क्या लेटर लिखता है प्रधानमंत्री को, सब डिटेल्स इंडिया को मालूम है, वो भी मुझे मालूम नहीं है डिटेल। हाउ डज ही, हमारे इसमें कोकणी में कहावत है, रेवड़ीच्या साक्षीदारा गंडेरी वाला, मतलब वो जत्रा होती है ना, वहाँ गंडेरी जो बेचते हैं उसके बाजू में रेवड़ी, मतलब तिल का जो गुड़ और तिल का होता है वो बेचते हैं। दोनों गरीब रहते हैं, दोनों का ठाव ठिकाना नहीं रहता, तो एक का कुछ काम हो गया तो दूसरा उसको विटनेस रहता है पुलिस में उसको, तो मतलब कुछ है ही नहीं, इसके पास कुछ नहीं है तो उसको पुलिस बेल पे रिहा नहीं कर सकती है, लेकिन उसका बेल श्योरिटी कैसी ले ले, उसका भी कुछ ठाव ठिकाना नहीं। तो इनको मिल गया कौन विटनेस, मिशेल क्रिश्चियन, इनका विटनेस ये इधर बोल रहे, और हम लोग अगर वो इटालियन कोर्ट का उठा दें तो इमीडिएटली नॉइज कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं और सुनाई नहीं देना चाहिए, इसके लिए कर देते हैं। लेकिन ये खुद जैसे चाहे वो जज का कोर्ट किया ये लोगों ने, मैंने पूरा देखा था। नॉर्मली मैं टेलीविज़न इतना देखता नहीं, लेकिन वो पर्टिकुलर रिपोर्टर ने मुझे SMS भेज दिया कि देखो ज़रा, तो मैं देख रहा था। उसमें उन्होंने कहा कि XYZ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्यों मेरा खाली पीली मैं ही बदनाम हूँ, XYZ के खिलाफ हम लोगों के पास एविडेंस नहीं है, कहा उन्होंने कहा AP मतलब फुली whatever it is, वो मैं नहीं, why do I have to unnecessarily spoil my own reputation by taking the names? पूरे दुनिया को मालूम है क्या है और कौन है, सब सिनोरा ये वो सब मालूम है, तो let us not go into that. But the point is, when he said that, he said the next sentence. He said it is for the Indian investigation authorities to investigate, taking whatever reference we have referred in my judgment, and it is for investigation agencies in India to prove
गिल्ट ऑफ पीपल हु आर सस्पेक्टेड। हमारा काम नहीं है, हमने जिसने पैसा दिया उसको जेल में डाल दिया। अभी अगर पैसा दिया किसी ने तो लिया होगा। और मैं नॉर्मली किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन विथ योर परमिशन यू विल अंडरस्टैंड द रेफरेंस। जो आदमी अभी सीबीआई में ग्रिल हो रहे त्यागी, वो तो 2007 में रिटायर हो गए। ऑर्डर देने के समय वो नहीं थे। ठीक है, उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, एसक्यूआर ठीक करने में मदद कर दी, अंदर के डॉक्यूमेंट उधर जाने में मदद की होगी। इसके लिए थोड़ा बोड़ा चिल्लर पंचकात प्रसाद उनको मिला होगा। नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऑर्डर कब गई? ऑर्डर हो गई 8 फरवरी 2010। उस समय वो नहीं थे, तो इतना छोटा काम के लिए जो उनको मिलना था वो मिल गया होगा या नहीं मिला होगा, पार्टली मिला होगा। 2010 में जिसने ऑर्डर दिया उसको कितना मिला होगा वो ढूंढना है। और मैं आपको इतना कहता हूं, 250 मिलियन यूरोज, ये लोगों 250.32। कई लोगों को लगा मैं राज्यसभा में पढ़ के दिखाया, वो पहले बार था मेरा, लेकिन मैं कभी कागज नहीं देखता हूँ, मेरे मन में पूरे फिगर्स रहते हैं। 250.32 मिलियन यूरोज ये उस समय पे किए थे एडवांस। वो एडवांस पेमेंट से जो कुछ किसको मिलना था वो डिस्ट्रीब्यूट होता होगा। और इसके लिए मेरा ये तो स्पष्ट ये है, इसके लिए वो एडवांस जब तक हो सके तब तक ये लोग वापिस विड्रॉ करने की सोच नहीं लेते, बिकॉज तब तक कुछ मिले नहीं होंगे। यू कैन मेक आउट द माइंड, you require a criminal mind to think about a criminal, but you don't have to be criminal yourself. So why didn't they immediately put a hold onto the full procurement on February 2012? बेचारे एंटनी के हाथ बांध के रखे होंगे, लेकिन जिस दिन ओरसी को अरेस्ट हो गया ना, ही रियलाइज अभी अगर मैं रुकूंगा तो मेरा सेंटवुड रोप्स आई विल बी डी रोप। इसके लिए उसने भाग के नोट साइन करके सब फाइलें भिजवा दी सीबीआई के पास एक 2-3 घंटे में। व्हाट आई रियलाइज फ्रॉम द ऑफिसर्स, he was in panic virtually. He sent it because he wanted to protect his image. And I agree up to an extent, बेचारा। तो whether it is he knew or whether he didn't know, I don't know, but the moment कंपलसरी हो गया, अभी पूरे देश में आ गया कि ओरसी को अरेस्ट हो गया, करप्शन चार्ज में अरेस्ट हो गया, रेड हो गई है, पेपर्स मिले हैं, दैट टाइम एंटनी डिडंट वेट, ही इमीडिएटली वेंट फॉर सीबीआई। लेकिन सीबीआई देने के बाद वापिस जनवरी 2014 तक, अप टू 2014 जनवरी, दिस पीपल अगेन डिड नथिंग। Actually, there are so many irregularities, and I am shocked, and this is the biggest shock for me. How could you have given an order and accepted tender of a company to whom you have not given the tender? मुझे लगता है एक सीवीसी के लिए सफिशिएंट। एक पेपर, they had lost sense of proportion. They thought that they will be permanently in the ruling, and the smell of money or the sight of euro probably was so attractive that ऐसे intoxicating that ये छोटा मोटा चीज भूल गए। Actually, they should take consultancy from Michael and some other people. कभी अगर जिंदगी में चांस मिल गया तो कम से कम स्टेप वाइज कैसा खुद का स्टेप्स वाइप ऑफ करने का, ये तो कंसल्टेटिव, हाँ, लिपापोती कैसा करना, ये कंसल्टेंसी उन्होंने लेना पड़ेगा। स्पीकर मैडम, मैं बाकी चीज़ों में उनका जो एलिगेशंस थे उसमें मैं जाऊंगा नहीं, बिकॉज इफ आई हैव टू गो इनटू एलिगेशन देन आई विल हैव टू टेक नेम of the very person for whom he was trying to make those allegations. So I have decided not to take the name, but I can tell very much
that इसके बारे में I will ensure that the CBI, ED does their job. I will not monitor it. वो थोड़ा सा शब्द समझने में गलत गया, लेकिन मैं इतना बोलता I will monitor whether they are doing their job or not. I think that is permitted. हर एक चीज सुप्रीम कोर्ट करेगा तो उनके सामने इतने केस है. हमारा मंत्री काबिल है, सरकार काबिल है. आपने एक बराबर चीज बोल गया कि मिशेल Christian is a fugitive. Therefore, they should not treat him as if he is telling gospel truth. But आपको एक मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है. They can get any document from Michel very fast and within no time. They are lucky, I said, because they have support from all these people, including Italian translation into English. We will definitely recover bribes. We will recover something like 398 million euros, which is the damage we are claiming. This process will start now. In the meantime, I'll only say that in October 2014, the lower Italian court had actually said that it's only income tax theft and not a crime. So ये बीच में थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा मोमेंटम जो लेटर एलआर जो होते हैं उसका इफेक्टिव ये नहीं मिला. अभी विद दिस जजमेंट criminal conspiracy is established. We will get now the documents very fast. And if you can tell me good Italian translators, which is very difficult to find. I am searching because we have so many papers in Italian. Huh? We have to recruit from Italy. नहीं वो देखना पड़ेगा. Then you can tell me. Meantime, only one point which was raised by one of the members, whether Westland was banned earlier. I'd like to inform you that Pawan Hans Corporation owned by Government of India was given 21 Westland helicopters in 1985 which were used for oil and natural gas Bombay High. This was given to them in 1985 under the grants, British grants. British government wanted to save this company. 2-3 helicopters crashed and then it was realized that this is not a very good technically. The question was whether this matter was checked up by Air Force while they recommended AW. While in 2000, AW Augusta Westland acquired Westland. I cannot guarantee or I cannot certify that this aspect was looked into. It might have not been visible to them. I think I have answered most of the issues, Speaker Madam, and I hope members are satisfied and members will support government in finding the truth. The truth may lead to very unwanted realism. What we could not do in Bofors, maybe we will do it in Augusta. Thank you. Now, if House agrees, private members' business may be taken up at 4 p.m. Okay? So the House stands adjourned to meet again at 4 p.m.